जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी बिग। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला कि हम अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करने जा रहे हैं फॉर द नोबेल पीस प्राइज। दिस इज अ बिग डेवलपमेंट। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि वन कैन थिंक ऑफ कि कई लोगों का तो ये कहना था कि शायद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं, जब मिले हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, तो पहले ये बात हुई थी कि पाकिस्तान नॉमिनेट करने जा रहा है। लेकिन और पाकिस्तान क्या कह रहा है, बेसिकली दैट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये इसलिए किया है बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये महसूस किया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो रिकग्निशन है एक डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन की, एक इम्पॉर्टेंट लीडरशिप जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाई इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस में, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसने इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी कि ये जो अनलॉफुल इंडियन एग्रेशन था, अनलॉफुल इंडियन एग्रेशन, जिसकी वजह से जिसे वो कहते हैं ना, वायलेशन हुई पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, और जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर मासूम लोगों की जानें गईं, खवातीन, बच्चे और बहुत कुछ। और पाकिस्तान का जो फंडामेंटल राइट है सेल्फ डिफेंस का, उसको पाकिस्तान ने एक्सरसाइज करते हुए भारत को जवाब दिया। लेकिन जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है, जो कि एक मेयर्ड कैलिब्रेटेड और एक एक इम्पॉर्टेंट जो जवाब था वो दे तो दिया, लेकिन इसमें पाकिस्तान समझता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डी एस्केलेट कराने में इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया और सारी की सारी सिचुएशन को डिटीरियोरेट होने से बचा लिया। अब यहाँ पे आके जारी बात है, दैट इज अ सिग्निफिकेंट थिंग कि इंडिया जो है वो इस सारी चीज़ को नहीं मानता, और इंडिया बार बार इस चीज़ पे अपना मौक़िफ़ दे चुका है कि हम नहीं मानते कि किसी मुल्क का किरदार था। ये इंडिया के लिए एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट मोमेंट जो है वो होने जा रहा है कि पाकिस्तान जो कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको हम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करते हैं, इंडिया कहता है हम नहीं करेंगे। और अब डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं मिलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी कहेंगे नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिले। जब वो कहेंगे नहीं तो फिर नोबेल पीस प्राइज मिलेगा कैसे? बिकॉज दोनों पार्टियों को ये कहना जरूरी है कि जनाब, और ये मानना भी जरूरी है और ये कहना भी जरूरी है। सो इंडिया अगर यहाँ पे स्मार्ट गेम खेले और डोनाल्ड ट्रंप को कहे कि हाँ जी, हमें कोई इतराज नहीं, अगर उनको नोबेल पीस प्राइज दे दिया जाए तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कहा नहीं, हम इस चीज को नहीं मानते और नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलता, तो फिर आप ये देखिएगा कि अमेरिका जो है वो जारी बात है इसके खिलाफ हो जाएगा कि ये शख्स जो है नरेंद्र मोदी की वजह से या भारतीय हुकूमत की वजह से मेरे साथ ये सारी ज्यादती हुई है। और अब नरेंद्र मोदी साहब को ये फैसला करना है। देखें, ये फैसला मोदी साहब को करना है। मोदी साहब इस वक्त बहुत बड़े 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के लीडर हैं। अगर वो ये पाकिस्तान ने जो नॉमिनेट किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, इसकी सिग्निफिकेंस है, इसका एक इम्प्रेशन है। और वो सिग्निफिकेंस ज़रा इसलिए भी है कि अमेरिकन ये समझते हैं कि यार, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन की जंग में अमन नहीं करा सका, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी और जंग में अमन नहीं करा सका, गज़ा की जंग बंद नहीं करा सका, बल्कि जो जंग फ़लस्तीन वाली है वो ईरान में आ गई है। लेकिन अमेरिका के अंदर तो उनको ये जो है वो मिलेगा और मिलना चाहिए पाकिस्तान के रेफरेंस में। तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी बिग। ये इसकी बहुत 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 बड़ी जो है ना वो ये रॉकेट साइंस है, जिसको समझना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव जो है वो खेली है, और इस मूव की जारी बात है इंडिया रोकेगा इसको। और इंडिया अगर रोकेगा तो इसको जारी बात है दे विल हैव टू पे, इसकी प्राइस भी हो सकती है मेरी ज़ाती राय के अंदर। और वो प्राइस दैट कोड भी इन एनी वे किसी चीज़ के अंदर भी दी जा सकती है।
मुझे ये लगता है। अब अगर आप वो सारी की सारी जो पाकिस्तान ने स्टेटमेंट जो बनाई है, उस स्टेटमेंट में तो ट्रम्प साहब को तो पाकिस्तान ने उठा के ज़मीन से आसमान पे ले गए, और उन्होंने कहा जनाब कि ये ट्रम्प की लीडरशिप की जो क्राइसिस था इस खित्ते के अंदर, उसको डोनाल्ड ट्रम्प ने गैप फिल किया है, और उन्होंने अपनी जो लेगेसी है प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी की उसके ऊपर फोकस किया है, पीस बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया, और उनकी जो एफर्ट्स हैं वो रीजनल एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी से बचा लिया है। सो मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको इन माय असेसमेंट 100% इंडिया के अंदर इज़ नॉट बीइंग व्यूड इन अ सेंस कि कोई इसको वो उस एंगल से नहीं देखा जा रहा, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इस वक्त इंडिया के पास एक ही चॉइस है कि वो ये मान जाए कि हाँ जी, हम समझते हैं कि अगर नोबेल पीस प्राइज ट्रम्प को दिया जाएगा तो हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर वो समझते हैं कि जी ठीक है, हमने ये नहीं मानना, तो फिर नरेंद्र मोदी साहब विल बी द मैन हु इज नॉट लेटिंग ट्रम्प टू गेट दिस नोबेल पीस प्राइज। मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है जनाब ये जो जंग है सारी की सारी, ये जंग तो न्यूक्लियर जंग हो सकती थी, न्यूक्लियर का खतरा था, न्यूक्लियर का खतरा था, और वो जंग को उन्होंने रुकवा दिया। समझ रहे हैं बात को? उस जंग को उन्होंने रुकवा दिया क्योंकि न्यूक्लियर का खतरा था। अब ये चीज जरा थोड़ी समझने वाली है कि अगर जंग रुक गई है और खतरा भी टल गया है तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। सो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है दैट इज़ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ये हमारे सामने आ रही है, कि इसको इस अंदाज से हमें देखना होगा, इस अंदाज से हमें चलाना होगा, कि एक वो जिसे कहते हैं ना लॉन्ग टर्म ये चीज़ है, लॉन्ग टर्म चीज़ है, और वो पाकिस्तान ने पता खेलना है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी क्या चीज़ है कि भाई हमें अमेरिका के साथ अपने आप को अलाइन रखना है, और डोनाल्ड ट्रम्प की पर्सनालिटी का हमें फ़ायदा उठाना है। ही इज़ इन द वाइट हाउस, ही इज़ अ पर्सनालिटी हु हु कैन मूव दिस एंड दैट वे, ही इज़ अ पर्सनालिटी हु कैन गो दिस एंड दैट वे। तो ये एक वो समझते हैं कि शायद हमें अब ये चीज़ फ़ायदा देगी कि डोनाल्ड ट्रम्प को जो जिसे कहते हैं ना ये चीज़ हमें ये फ़ायदा देगी। पाकिस्तानी ये समझते हैं, और ये चीज़ का एंड दिस थिंग अमेरिकन्स विल आल्सो अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान ने ये बेसिकली बहुत बड़ी शॉट खेली है, और डोनाल्ड ट्रम्प हर जगह इसका जिक्र करेंगे, एवरीवेयर। आप देखिएगा कल का मीडिया, परसों का मीडिया, और ट्रम्प साहब थैंक यू पाकिस्तान करेंगे, थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू पाकिस्तान। उसकी वजह क्या है? वो इसलिए थैंक यू पाकिस्तान कहेंगे कि दुनिया को बताने के लिए देखो एक मुल्क है जिसने मुझे नॉमिनेट कर दिया है, मेरी उसने जो है वो मेरी एफर्ट्स को उसने रिकग्नाइज किया है। इंडिया अगर रिकग्नाइज नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो पाकिस्तान जो है उसने शॉट ऐसी खेली है कि जिस शॉट का फिलहाल पाकिस्तान को तो फायदा होगा, लेकिन इंडिया के लिए बहुत 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 बड़ा चैलेंज है जनाब। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है ना जी। मुझे ये लगता है, मैं इसको ये समझता हूँ कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज रहेगा। ये सिंगल मोस्ट कन्फ्रंटेशनलिस्ट पॉइंट है बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें इंडिया डोनाल्ड ट्रंप का नैरेटिव मानने को तैयार नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप हर कीमत पे मनवाना चाहता है कि जनाब यस मैंने ये करवाया है, मैंने ये करवाया है। इंडिया कहता है नहीं आपने नहीं करवाया, और ये इंडिया की अब ये 4 साल इंडिया बात नहीं भूलेगा, और 4 साल पाकिस्तानी बात भूलेगा, 4 साल जो है वो वैसे मैं भी बाय द वे उन लोगों में से हूँ, जब मीडिया कन्वर्सेशन शुरू में चल रही थी तो आपके खादम ने भी ये इस चीज़ को प्रपोज किया था। मैं ये नहीं कहता कि मुझे सुन के तो पाकिस्तान ने ये किया, लेकिन मैंने बहुत सारे मीडिया कन्वर्सेशन में इसलिए कहा था कि जी हमें तो नोबेल ना पीस प्राइज़ के लिए इसको नॉमिनेट कर देना चाहिए, ट्रम्प को इसको नॉमिनेट करेंगे इंडिया जो है वो पीछे हटेगा।
انڈیا پیچھے ہٹے گا پاکستان کو اس میں ظاہری بات ہے ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج آئے گا. اور لیٹس سی کہ انڈیا اس پہ کیا رسپونڈ کرتا ہے, بٹ دیٹ از اے بگ 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 اسٹوری.